हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आज 4th लेक्चर है क्लास का हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। हम अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर 12th में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और आज जो है हम बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो आज का इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है हर ईयर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन रहे या ना रहे, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, मतलब हर साल आता है। देखिए, और जो जो क्वेश्चन आता है हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए 2020 में था, ये कितना 2019 में है, और ये 2020 में है, 2010 में है, 2009 में है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बस वही क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करवा रहे हैं आपके साथ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का ये रहा। ठीक है, बहुत ही, और हम हिंदी बताते भी चलेंगे ये सब का। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं जो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ए से बी। ठीक है, क्या फंक्शन है, इफ़ अगर ए टू बी। ठीक है, इफ़, पेन चेंज कर लेते हैं हम, कलर इसका, चलिए वाइट ले लेते हैं। चलिए, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ क्या, इफ़ ए टू बी और जी से बी। ठीक है, हमारा फंक्शन है जो एक फंक्शन है एफ ए टू बी, और एक फंक्शन है जी बी टू सी, आर 1 1 है। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों क्या है, दो फंक्शन है, दोनों क्या है, 1 1 फंक्शन है। हम पढ़ चुके हैं 1 1 फंक्शन क्या होती है। अगर आपको 1 1 फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किए हैं, डिस्कस करवाया हुआ है कि 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ऑन्टो, इंटो, 1 1 का हिंदी लिख देते हैं हम, क्या होता है, एक एक या इसको कहते हैं एक की, या क्या कहते हैं, एक की। आपको दोनों मिल जाएगी, एक की या एक। ठीक है, 1 1 का हिंदी होता है। तो बोल रहा है, तो GOF फंक्शन है हमारा, ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। कौन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कहलाता। कौन सा फंक्शन कहलाता है, कंपोजिट, मतलब मिश्रित फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ये GOF। तो हमारा जो एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है एफ ए टू बी, एक फंक्शन है। ठीक है, ये भी फंक्शन क्या है, 1 1 है, ये भी फंक्शन क्या है, 1 1 है हमारा। ठीक है, और एक और फंक्शन है क्या, जी बी टू सी, क्या है, जी बी टू सी, ये भी हमारा क्या है, 1 1, ये भी क्या है, 1 1 है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। एक फंक्शन हमारा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन एफ हुआ, और ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, जी हुआ। ये हमारा फंक्शन क्या है, जी है, ये जी हुआ। ठीक है, तो ये जी फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, 4 है, और ये 5 है, और ये क्या है, 6 है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन के लिए एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, एक का रिलेशन एक के साथ। बोल रहा है एफ भी क्या है, 1 1 है, और जी भी क्या है, 1 1 है, दोनों 1 1 है, एक साथ 1 1 है। तो बोल रहा है GOF क्या होता है, GOF क्या होता है, GOF फंक्शन होता है डायरेक्ट A टू C। इसमें लिखा ही भी हुआ है, जो GOF फंक्शन क्या है, डायरेक्ट A टू C है। ठीक है, तो A टू C का फंक्शन हमारे पास क्या होगा, सो देखते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा A है, और ये क्या है, C है। ठीक है, यहाँ पर GOF फंक्शन क्या है, A टू C डायरेक्ट क्या है, GOF। A में क्या है 1 2, और C में क्या है 5 6।
एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 का, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 5 का। तो एक का रिलेशन किसके साथ हुआ, 5 के साथ। चलिए 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 का। 4 का रिलेशन किसके साथ है, 6 है। तो 2 का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ हुआ, 6 के साथ। अब बताइए कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है, कौन सा फंक्शन है, कमेंट कीजिए कौन सा फंक्शन है। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप कौन सा फंक्शन है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1। सेट ए का अलग अलग सदस्य का अगर रिलेशन सेट सी के या किसी भी सेट के अलग अलग सदस्य से है तो ये कौन सा फंक्शन होता है, आप जानते हैं कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, 1 1। तो बताइए GOF कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन नहीं है, बोथ होगा नहीं, और नन है ही नहीं, तो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, 1 1 फंक्शन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन है और हमको बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम प्रैक्टिस से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमको fx इक्वल टू दिया हुआ है, gx इक्वल टू दिया हो, और GOF x का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो fx इक्वल टू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, x² माइनस 1, और gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताइए, gx इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है। gx इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 3। तो हमसे बस इतना ही पूछ रहा है कि GOF का वैल्यू बता दीजिए, कितना, GOF x का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए निकालने का तरीका देखिए, GOF और क्या है, x का हमको वैल्यू निकालने का अच्छा तरीका देखिए। ठीक है, ये जो GOF जो फंक्शन है, इसको g को ब्रैकेट में लेते हैं, किसको, तो हो जाएगा fx, क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, fx का वैल्यू कितना है बताइए, fx का वैल्यू यही ना fx है। fx बनाने का तरीका देखिए, बस हम क्या बोले हैं, GOF को क्या लिखते हैं, GFX लिखते हैं, GOF x o को हटाते हैं और GFX लिखते हैं। fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू कितना है, x² माइनस 1 है। fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है x² माइनस 1, और GS जब यहाँ पर x है तो 2 इंटू कितना है, x है। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पर x की जगह कितना है बताइए, यहाँ x की जगह कितना है, x² प्लस y, इसको y मान लेते, कितना मान लेते, y, तो GY हो जाएगा, कितना हो जाएगा, GY। ठीक है, इसको y मान लेते, अगर नहीं समझ में आता है इसको क्या मान लिया, y मान लिया। इसको देखिए x है, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर x है तो कितना है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर y है तो कितना आ जाएगा 2y प्लस 3। ठीक है, y का वैल्यू हम कितना माने बताइए, y का वैल्यू है x² माइनस 1 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना होगा 2x², 2 से इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, -2, और कितना होगा +3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2x² प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। ये कब पूछा गया था, 2020 में। ठीक है, ये भी 2020 में। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हम आपको और जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जिसका आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब होता है क्या, संक्रियाएं। हिंदी मीडियम वाला देखो, ऑपरेशन का हिंदी क्या होता है, संक्रियाएं। क्या होता है, संक्रियाएं। ऑपरेशन का हिंदी क्या हुआ, संक्रियाएं। ठीक है, द ऑपरेशन, और ये कौन सी संक्रियाएं हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, द्विआधारी, द्विआधारी। ठीक है, या द्विचर। ठीक है, संक्रिया,
क्या है, द्विचर संक्रिया, इतना होता है। द्विआधारी या द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इट डिफाइंड बाय ए स्टार बी, यही है, द्विआधारी संक्रियाएं को स्टार से सूचित करते हैं। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3a + 4b - 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 12th में तो आपको क्या होना चाहिए, बहुत ही खुश हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया। चलिए, तो ए स्टार बी का वैल्यू 3 है, मतलब ए पहला अंक में कितना से गुना किया है, 3 में, उसके बाद प्लस का साइन दिया है, 4 में किससे गुना किया है, बी से, उसके बाद -2 है। तो पूछ रहा है 4 स्टार 5 का वैल्यू कितना होगा, 4 स्टार कितना 5 का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो पहले अंक में कितना से गुना किया, 3 से, तो 3 और ए है, ए के स्थान पर कितना है 4 प्लस, ठीक है, 4 × ठीक है, बी के स्थान पर कितना है 5 और ये -2 का -2, कितना हो जाएगा ये 12 20 -2, तो बताइए कितना हो जाएगा, 20 32 -2 कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जो ऑपरेशन डिफाइंड बाय, ऑपरेशन बोले हैं, जो भी ऑपरेशन दिया रहता है, बाइनरी ऑपरेशन दिया रहता है, कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का हिंदी क्या होता है, द्विचर या द्विआधारी संक्रियाएं होती है, ठीक है। चलिए, तो हमको ए स्टार बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू a² + b² दिया हुआ है, a² + b² दिया हुआ है। ए स्टार बी मतलब यही बाइनरी ऑपरेशन का द्विआधारी संक्रिया का जो सिंबल है यही स्टार होता है, ठीक है। चलिए, तो ए स्टार बी, जो ए स्टार बी है क्या दिया हुआ है, ए का होल स्क्वायर और प्लस और बी का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 1 स्टार 2 और 6 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मतलब अगर ए और बी के बीच में स्टार लगा है तो ए का स्क्वायर करना है और बीच में प्लस देना है और बी का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 और 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बताइए, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट है, स्टार को पहले रहने देंगे हम, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 स्टार 6, ठीक है। फिर जो स्टार लगा हुआ है तो पहले संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25 और ये आ गया 36, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और कितना आ जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6, आंसर कितना आ गया हमारा 61 आ गया, 60 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, द्विआधारी संक्रिया वाला है। बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन बहुत ही हल्का होता है और हर साल पूछा जाता है। ये कब पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन, आप जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार और वाई के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस कितना दिया है, 12x प्लस कितना x और y दिया हुआ है, ठीक है। x और स्टार के बीच में कितना दिया हुआ है, 1 + 12x + x × y, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है किसके बीच में पूछ रहा है, 2 स्टार 3 के बीच में पूछ रहा है, तो 2 स्टार 3, ठीक है, 2 स्टार 3, ठीक है। x स्टार y है तो 1 दिया है, 1 है। x में किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से, तो x के स्थान पर कितना है, 2 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देगा किसको, 2 से, प्लस का साइन है प्लस। x और y को क्या किया है, मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो हम 2 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो इसमें दिया है वही बस करेंगे। 1 प्लस कितना आ गया, 24 और ये कितना आ गया, 6, 24 6 कितना होता है, 30 और ये
31। आंसर कितना आ गया हमारा 31। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जिससे हम लोगों को भी क्या मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगी कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती है कुछ तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर न्यू टॉपिक चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए आपको क्वेश्चन, तो भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है लेट ए इक्वल टू कितना है, ये कब पूछा गया है, 2017 में। कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया। सेट ए में समुच्चय ए में कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य। कौन कौन, 5 और 6। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइन ऑन द सेट। कुछ नहीं पूछ रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का हिंदी हम बताए हैं क्या होता है, द्विआधारी संक्रियाएं होता है। क्या होता है, द्वि या आधारी या चर संक्रियाएं, द्विआधारी चर या संक्रियाएं। ठीक है, द्विआधारी होता है या द्विचर संक्रियाएं होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैन बी डिफाइन, कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया का संख्या कितना होगा। क्या पूछ रहा है, द्विचर संक्रियाएं या द्विआधारी संक्रियाएं का संक्रियाएं का क्या पूछ रहा है, संक्रियाएं की संख्या बताइए। क्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक है, तो संख्या इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कोई भी सेट ए, क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए और ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए। ठीक है, नंबर ऑफ सेट, अगर ये फार्मूला नहीं आता है तो n के पावर n इंटू एन, जहाँ n कहाँ है, जहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या है। जहाँ n क्या है, सदस्यों की संख्या है। ठीक है, जहाँ n क्या है, सदस्यों की संख्या। चलिए, तो सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो a इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना है, 5 और 6। a इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना, 5 और 6। सदस्यों की संख्या कितना हो गया, बताइए, 2 हो गया। सदस्यों के नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो हम इस पर रख देते हैं 2 इंटू क्या, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो गया, 16। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ही। अगर अभी तक आप इस फार्मूला का नहीं जानते थे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं क्या, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये समझ में आया, पूरा समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फार्मूला बेस सब रहता है, क्या रहता है, फार्मूला बेस क्वेश्चन सब रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए वो भी बस ऑपरेशन है। आज का जितना बोले ही शुरू में आपको बोल दिया क्या है, आज का जो क्वेश्चन है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन पर होने वाला है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही हल्का होते हैं। ठीक है, बनने में बहुत ही आसान होती है। ठीक है, हमको दिया हुआ है स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कितना, ए स्टार बी दिया हुआ, ए स्टार बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2a प्लस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2a प्लस बी दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 के बारे में बताइए। ठीक है, 2 स्टार 3 और स्टार 4 के बारे में बहुत अच्छे से बताइए। तो जब a और b में स्टार लगा हुआ है तो पहली संख्या को 2 से गुना कर दिया और प्लस और दूसरी संख्या को यहाँ पे लिख दिया। तो हम भी वही करेंगे, पहली संख्या यहाँ पे कितना है, स्टार लगा हुआ है दोनों अंक के बीच में, तो पहली संख्या कितना है, a है, तो ये पहली संख्या ये a हो गया और ये कितना b, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है 2, प्लस है प्लस b कितना है 3। चलिए, और ये स्टार लगा हुआ, इस स्टार को एक साथ सभी को नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले इसका करेंगे, इसका जितना वैल्यू आएगा फिर इसका करेंगे। ठीक है,
चलिए तो पहले इसका करते हैं। 2 दूना 4, 4 3 कितना हुआ 7, और ये स्टार 4 हो गया। चलिए अब इसके साथ 7 है तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, ए प्लस बी, तो ए को किससे गुना करते हैं 2 से, तो 7 को 2 से, बीच में प्लस है, और बी को 7 दूना 14, 4 18, 7 दूना 14, 4 18। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, समझने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपके पास पर्याप्त बुद्धि है, ठीक है, ज्ञान है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकती है। लेकिन बहुत ही हल्का है। ठीक है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, बहुत ही हल्का है। हमको पूछ रहा है कि सेट ए में 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, क्या कर सकते हैं आप कमेंट कीजिए कि इन्वर्स फंक्शन होती क्या है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें करना है उसमें कर दीजिए, इन्वर्स फंक्शन होती क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। कब पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ। तो हम कल ही बताए थे, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हम बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं इन्वर्स फंक्शन होती क्या है। ठीक है, कौन सी फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन होती क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन किसका पॉसिबल है, तो 1 1 ऑन 2, किसका पॉसिबल है, 1 1 ऑन 2 का क्या है, इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब 1 1 ऑन 2 क्या होता है, ये भी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आप जाके प्रीवियस वीडियो फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। 1 1 ऑन 2 फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, डिस्कस किया गया है। तो हम इसमें चेक करते हैं 1 1 फंक्शन है क्या। तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है सेट ए से रहता है, और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से रहता है। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले वाले को, पहले लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। ठीक है, ए लिए और ये बी लिए। हम बस चेक करना है 1 1 जो इन्वर्स होता है किसका पॉसिबल होता है, 1 1 ऑन 2 का पॉसिबल होता है। तो हम बस चेक कर लेंगे 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, 1 देखिए 1 सेट ए में कौन कौन है, तो 1 2 और 3, सेट ए में 1 2 और 3। सेट बी में, या कह लीजिए ए टू बी है ना, कितना है, ए टू बी है। ठीक है, तो सेट बी में यहाँ पर ए टू ए होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ए टू ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम इसको ए कर देते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ए टू ए, क्योंकि हमको बी नहीं दिया हुआ है, मतलब ए से ए ही में चेक करना है। हमको किस में चेक करना है, ए से ए में चेक करना है। चलिए ए से ए में चेक करते हैं। तो इसमें 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 और 3। ठीक है, तो चलिए एक का रिलेशन किसके साथ है, देखिए एक का रिलेशन किसके साथ है, एक के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। ये चेक कीजिए, बताइए तो 1 1 ऑन 2 है क्या, है। एक सेट ए के प्रत्येक सदस्य का संबंध जो है, रिलेशन जो है, सेट दूसरे सेट के अलग अलग सदस्य से है, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है, अगर दूसरे सेट के सभी सदस्य का संबंध पहले सेट से है तो ये क्या होता है, ऑन टू हो गया। तो ये तो हो गया, इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, बाकी सबका चेक करना है तो आप खुद चेक करके हमको क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सब इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, हम अगले क्लास में, अगर आप चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा अगले क्लास में कि ये इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, तो हम आपको अच्छे तरह से बता देंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एसोसिएटिव इसका होता है साहचर्य, क्या होता है, साहचर्य नियम, और कम्यूटेटिव का होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्या होता है, क्रम विनिमय। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है, साहचर्य होता है, और क्रम विनिमय कम्यूटेटिव का होता है क्रम। विच ऑफ द फ्लोइंग बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संख्या डिफाइंड बाय ए और बी। देखिए
हम क्या देते थे, बाइनरी ऑपरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्टार से। बाइनरी ऑपरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्टार से। और ये बाइनरी ऑपरेशन को किससे डिनोट कर दिया है, ओ से, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, 2022, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें किससे डिनोट कर दिया, ओ से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, किसी से डिनोट करें, हम इसको स्टार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं। मतलब ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए ये साहचर्य है या क्रम विनिमय है, या दोनों है। इसमें क्या लिखा हुआ, एसोसिएटिव है एंड कम्यूटेटिव है। मतलब ये साहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी है। ऑप्शन बी में क्या है, कम्यूटेटिव है और नोट एसोसिएटिव, मतलब साहचर्य नहीं है और क्रम विनिमय है। एसोसिएटिव एंड नोट कम्यूटेटिव, मतलब साहचर्य है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है, या इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है, ठीक है। हो गया, ये फंक्शन का जो है लास्ट वीडियो है, ठीक है। और 3 क्लासेस, कम से कम 3 क्लासेस में सारे क्वेश्चन को क्या किया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया। आप जाके बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमको बस बताना है क्या, हमको बताना है कि ये कौन सा है, साहचर्य है, क्रम विनिमय है, ठीक है, कौन सा है। तो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, हमको ए ओ बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए ओ बी दिया हुआ है। चलिए, हमको ए ओ बी दिया हुआ है। देखिए ए ओ और क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया, इतना हमको दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि आप बस इतना बता दीजिए यह साहचर्य है या नहीं है, ठीक है। तो साहचर्य, पहले एसोसिएटिव क्या होता है हम सो देख लेते हैं। बोल एसोसिएटिव क्या बोलता है, अगर ये है 3 है, कितना है, 3 है, तो 3 है, तो ए और बी का जो फंक्शन है वो कीजिए, उसके बाद किसका कीजिए, सी का। और एसोसिएटिव ये क्या है, एसोसिएटिव साहचर्य, साहचर्य क्या बोलता है, ए और बी के साथ जो ऑपरेशन किए हैं ये दोनों का करके अगर सी के साथ किए हैं, फिर कह रहा है बी और सी के साथ ऑपरेशन कीजिए, संक्रियाएं कीजिए, उसके बाद किसके साथ कीजिए, ए के साथ। अगर दोनों संक्रियाएं बराबर हो जाएं तो कहेंगे वो कौन सा, साहचर्य, एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव क्या कहता है, तो ए स्टार बी इक्वल टू, अगर इसका उल्टा है, क्या है, उल्टा है, ठीक है, क्या है, उल्टा है, तो बोलते हैं ये क्या है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। ये क्या है, क्रम विनिमय, क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है। चलिए, क्रम विनिमय है, इसको हम उधर ले लेते हैं। आप समझते हैं ये सच में क्रम विनिमय है या नहीं है, ठीक है। चलिए, हम कोई भी सेट ए में कोई भी नंबर ले लेते हैं, कितना, 1 2, ठीक है। क्रम विनिमय का क्या लेते हैं, क्रम में, क्योंकि हमको दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम सेट ए है तो, और सेट बी में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेट बी में। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय एन बाय ए स्टार बी ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लिए, अब हम इस पे चलते हैं। हमको ए इक्वल टू मान लिए 1 2, ए इक्वल टू क्या मान लिए 1 2। हमको ए इसी से लेना है, बी इसी से लेना है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और ए ओ बी का वैल्यू कितना है, ए ओ बी। चलिए, तो बी ए इतना और बी इतना, तो 1, यहाँ देखिए क्या करेंगे बताइए, ए ओ बी और बी ओ ए दोनों, अगर ये दोनों अगर बराबर हुआ तो हम बोल देंगे क्या है, ये क्रम विनिमय है। क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय। चलिए इसको करते हैं, ये 2 है और ये क्या है, 1 है। ए ओ बी का वैल्यू कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या है, ए क्यू। चलिए कितना आया, 8 1 9,
और ये कितना आ गया 8 1 9, दोनों बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे क्या, क्रम विनिमय है। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय। अब हमको क्या चेक करना है, साहचर्यता, एसोसिएटिव चेक करना है। क्या चेक करना है, एसोसिएटिव। चलिए, तो एसोसिएटिव के लिए हमको कितना सदस्य चाहिए, कम से कम 3 सदस्य चाहिए। कितना सदस्य, कम से कम 3 सदस्य चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना सदस्य चाहिए, 3 सदस्य चाहिए। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं हम। चलिए, ठीक है, कम से कम हमको 3 सदस्य चाहिए। ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3। तो ए ओ, यहाँ देखिए, ए ओ बी ओ सी, ठीक है, ये इक्वल टू क्या, ए ओ बी ओ सी। अगर ये बराबर है तो हम बोल देंगे क्या, ये एसोसिएटिव भी है, साहचर्य भी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, ये ए है, ये बी है, और ये इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। चलिए, ए और बी के बारे में तो हम इस फार्मूला पर लगाएंगे। ए ओ बी का फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। चलिए, तो 1 + 1 क्यू प्लस बी क्यू मतलब 2 क्यू। ठीक है, और ओ है और सी है। चलिए, ए है, क्या है, ए। सी का वैल्यू हमको पता है, हम पुट कर ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी का वैल्यू हमको पता है 3 है। चलिए, इसका वैल्यू 1 है, ओ है, इसका वैल्यू कितना है 2 है, ओ है, और इसका वैल्यू कितना है, सी है। ठीक है, 3 है। चलिए, हम इसमें पुट कर दिए, उसमें आपको लिख दिया ऐसे। तो 2, इसका कितना हो जाएगा बताइए, 9 ओ 3 इक्वल टू 1 ओ, इसका कितना हो जाएगा 2 क्यू प्लस 3 क्यू। कितना हो जाएगा 2 क्यू प्लस 3 क्यू, ये कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 3 का क्यूब। क्योंकि अगर जिसमें ओ लगा हुआ है तो क्या करना है, दोनों को क्यूब करके जोड़ देना है। तो क्यूब करके जोड़ दिए, इक्वल टू 1 ओ 2 क्यू कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 27। ये बताइए कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, 9 3 27। आपको गुना भी कर लीजिए, बोलिए कितना हो गया। 9 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 729, और ये 3 का क्यूब कितना होता है बताइए 27, इक्वल टू 1 ओ 8 8 7 8 7 15 35। कितना हो गया 35 हो गया। कितना हो गया 35। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए छोटा कर लेते हैं, हो गया। और ये 1 क्यूब, अब इसका करते हैं 1 क्यूब प्लस कितना 35 का क्यूब। ठीक है, बताइए 35 का क्यूब कितना होता है बताइए, 25 और 4 तिहाई 12, 1225। ठीक है, देखिए ये 1225 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1226। 1226 में इतना जोड़ेंगे, देखिए ये 1226 आया, और ये 1226 के बराबर आएगा क्या, कभी आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ये दोनों बराबर है क्या, जब ये दोनों बराबर नहीं है बताइए एसोसिएटिव हुआ क्या, एसोसिएटिव हुआ क्या, एसोसिएटिव नहीं हुआ। जब एसोसिएटिव हुआ ही नहीं तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्या है, क्रम विनिमय है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रम विनिमय था मतलब कम्यूटेटिव था, ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं था। तो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, लेट और रिलेशन, एक संबंध दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आर 1 से 2, 2 से 3, 1 से 1। ठीक है, बी गिवन ऑन सेट 1 2 3 विच एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए इज इंक्लूडेड इन आर। ठीक है, इन आर शुड बी रिजल्टिंग रिलेशनशिप गेट ट्रांजिटिव। कुछ नहीं कह रहा है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, ये ए है, ये ए है। ए में कितना एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, इसमें 1 2 और 3। ठीक है, ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं हम बता देते हैं आपको, ए क्रॉस ए। ठीक है, 1 से 1
एक रो से देखिए निकालने का तरीका, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक। 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक। 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 1, 3 से 2 और 3 से 3। ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस ए। कहता है कि कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 और 1 1, ठीक है। इसमें ए क्रॉस ए से कौन सा एलिमेंट, ए क्रॉस ए का ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 9 है, ठीक है। ए क्रॉस ए का आपको एलिमेंट निकालने का बताए थे, n इंटू एन। ए में कितना है, 3 ही, ए में कितना है 1 2 3 और इसमें कितना है 3 3 क्या कितना हो गया 9 एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए से इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसमें रख दे तो वो जो है ट्रांजिटिव बन जाएगा, संक्रामक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संक्रामक बन जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट इसमें रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, संक्रामक बन जाएगा। इतना नोट कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम रिलेशन देखते हैं। किससे रिलेशन है, 1 से 2 में है, 2 से 3 में है और 1 से कितना है 1 में, ठीक है। 1 से 1 में रिलेशन है। तो हम देखते हैं पहले संक्रामक है या नहीं। 1 से रिलेशन 2 में होना चाहिए, 1 से रिलेशन 2 में होना चाहिए और 2 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। तो इसको संक्रामक होने के लिए 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए था, 3 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ। तो 1 और 3 अगर इसमें है, 1 3 है नहीं, अगर 1 3 इसमें अगर इंक्लूड कर दे तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। 1 और 3 इंक्लूड करने पर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये कब पूछा गया है, 2017 में। मतलब अभी तक आपको जितने क्वेश्चन करवाया गया है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा क्या है, मीडियम है बोर्ड क्वेश्चन को बनाना। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी क्वेश्चन, किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्या होगी, समझ में आई होगी आज का क्लास, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो अगर आएगी तो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी तैयारी हमारे साथ होती रहेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा रिलेशन एंड फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाद अब किस चैप्टर का, मैथ के किस चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है।